गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंजल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जो कि प्रोटीन टारगेटिंग का ही पार्ट है और ये हमारी सेल बायोलॉजी लेक्चर सीरीज का पार्ट है। हम एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देखा है जो कि ईआर में हो रहा था। अब हमें देखना है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो कि गोल्जी अपैरेटस में हो रहा है। तो लेट्स मूव फर्दर विद दिस लेक्चर। अगर हम इस लेक्चर के बारे में देखिए तो देखो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट की चेन को ऐड करना। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की चेन को हम ऐड कर रहे हैं। किस पे ऐड कर रहे हैं? प्रोटीन टारगेटिंग चल रही है तो ऑब्वियसली हम प्रोटीन पे उसको ऐड कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे बेसिकली काम क्या है कि प्रोटीन पे जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है उसको ऐड किया जाए। ओ लिंक्ड है, ओ लिंक्ड यानी कि यहाँ पर कुछ तो ओ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो ओ है ना, ये ओ एच वाला ओ है। ओ एच वाला ओ यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ओ है। अब हमें देखना होगा कि किस किस अमाइनो एसिड के पास ओ एच प्रेजेंट होता है। तो वैसे तो काफियों के पास है, लेकिन यहाँ पर जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है वो या तो सेरीन पे होगी या फिर थ्रियोनिन पे होगी। इन दोनों अमाइनो एसिड पे होगी। कहने का क्या मतलब है कि समझो यहाँ पर एक प्रोटीन है जो कि गोल्जी में प्रेजेंट है। इस गोल्जी के ऊपर अगर सेरीन प्रेजेंट होगा या फिर थ्रियोनिन प्रेजेंट होगा तो इन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उस पे हम क्या ऐड करवाएंगे, उस पे हम ऐड करवाएंगे कार्बोहाइड्रेट की चेन। इस पे भी ऐड हो सकती है या फिर इस पे भी ऐड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन टू प्रोटीन। इसके अलावा दो और स्पेशल अमाइनो एसिड है जिसपे ये ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो सकती है, जिनका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन कैसे? लाइसिन और प्रोलिन के पास तो OH नहीं होता है, इसलिए हमने उनको क्या बोला है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन बोला है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है हाइड्रोक्सीप्रोलिन का स्ट्रक्चर, ये है हाइड्रोक्सीप्रोलिन। इस पे क्या प्रेजेंट है, इस पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि नॉर्मल प्रोलिन के पास ये OH ग्रुप नहीं होता है। ऐसे ही सेम अगर हम हाइड्रोक्सीलाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोक्सीलाइसिन पे भी क्या प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है और इस पे वो OH प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन पे भी क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट चेन का। लेकिन ये सिर्फ कौन से प्रोटीन पे होता है, ये सिर्फ उन प्रोटीन पे होता है जो कि होते हैं कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन पे गोल्जी अपैरेटस में ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ हो सकती है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन पे हो सकती है, हाइड्रोक्सीलाइसिन पे हो सकती है। नहीं तो नॉर्मली ये कहाँ होती है, सेरीन पे होगी और थ्रियोनिन पे होगी। नॉर्मली ये इन्हीं दोनों अमाइनो एसिड्स पे होती है। तो अगर हम यहाँ पर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में आगे पढ़े तो समझो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गोल्जी का एक सिस्टर्न प्रेजेंट है, गोल्जी का एक स्टॉक प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सा गोल्जी है, ये है ट्रांस गोल्जी। कौन सा स्टॉक है, ये ट्रांस गोल्जी स्टॉक है जिसपे होने वाली है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पर एक प्रोटीन आया, यहाँ पर क्या आ चुका है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन आ चुका है। ये प्रोटीन हो सकता है कि इसके पास ऑलरेडी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन प्रेजेंट हो। इसलिए प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, ER से आ रहा है। तो हो सकता है इसके पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो चुकी हो, यानी कि इसके एस्पैरेजिन अमाइनो एसिड पे पहले से कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया तो देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसके पास इधर सेरीन प्रेजेंट है या फिर थ्रियोनिन प्रेजेंट है। इस पे अब हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट की चेन को अटैच करना है। सबसे पहले यहाँ पर किसकी एडिशन होगी, हमेशा जब भी ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है सबसे पहले हमेशा ऐड होगा एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। हमेशा सबसे पहले इसी का ही एडिशन किया जाएगा जब भी ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, ये पक्की बात है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यही किया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर UDP लेकर आएगा इस एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन को। यहाँ पर कौन लेकर आ रहा है, UDP लेकर आ रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहाँ पर लेकर आया UDP ने एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन को। एक बार ये लेकर आएगा, ये क्या करेगा, UDP तो UDP के फॉर्म में ऐसा का ऐसा निकल आएगा, इसलिए उसका सिर्फ काम है एज अ पैसेंजर के तौर पे लेकर आना। इसने लेकर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास सेम वही प्रोटीन प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट था सेरीन या फिर थ्रियोनिन। इसका जो OH ग्रुप है इससे कौन अटैच हो जाएगा, इससे अब अटैच कर दिया जाएगा यहाँ पर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन को। तो यहाँ पर ऐड हो गया एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन।
ठीक है। एक बार इसको अगर इस पे अटैच कर दिया गया है तो अब कोई भी यहाँ पे आ सकता है कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर, और कोई भी मोनोमर ऐड हो सकता है। यहाँ पर नियर अराउंड जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है वो 10 मोनोमर से बनी हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा की भी बनी हो सकती है। नियरली 10 या फिर उससे ज़्यादा की भी यहाँ पे अटैचमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, अभी इसके बाद कौन आ गया, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल गैलेक्टोज आ जाएगा। गैलेक्टोज आ जाएगा तो गैलेक्टोज को भी कौन लेकर आएगा, यूडीपी गैलेक्टोज को लेकर आ रहा है। यूडीपी तो निकल जाएगा बाहर ऐसा का ऐसा, और किसको अटैच करके चला जाएगा, यहाँ पर सेम प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर सेरीन थ्रियोनिन प्रेजेंट है। सेरीन थ्रियोनिन के OH पे सबसे पहले से ही एक मॉलिक्यूल अटैच है, उस पर हमने क्या अटैच कर दिया, गैलेक्टोज को अटैच कर दिया। ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहला एंजाइम आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एंजाइम का क्या नाम होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज। गैलेक्टोज अमाइन ट्रांसफरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन ही सबसे पहले ऐड होगा। इसके बाद समझो यहाँ पे गैलेक्टोज ऐड कर दिया। गैलेक्टोज के बाद हम फिर से किसी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऐड कर दिया नाना को, दैट इज सियालिक एसिड को ऐड कर दिया। तो वंस अगेन यहाँ पे सेरीन थ्रियोनिन आ जाएगा। सेरीन थ्रियोनिन पे OH प्रेजेंट है, OH से यहाँ पर एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट था गैलेक्टोज, और इसके बाद अब हमने यहाँ पे किसको ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे NaN या फिर सियालिक एसिड को ऐड कर दिया। सियालिक एसिड को कौन लेकर आएगा, CMP लेकर आएगा सियालिक एसिड को। यहाँ पर CMP ऐसा का ऐसा निकल जाएगा और सियालिक एसिड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का। एन लिंक्ड और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किया ही क्यों जाता है, यहाँ पे उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प कर सकती है। दो सेल के बीच में अगर आपको रिकॉग्निशन करना है तो उसमें ये हेल्प कर सकती है। जो म्यूसिन होता है, म्यूसिन यानी कि म्यूकस जिस पे कार्बोहाइड्रेट की चेन्स प्रेजेंट है, तो उसमें भी यहीं पे ही कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन पे अटैच होती है। प्रोटियोग्लाइकन्स जो हम सुनते हैं वो भी इधर ही अटैच होते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम एक प्रोटीन पे अटैच होते हुए देखते हैं वो यहीं पे होते हैं, या तो गोल्जी पे होंगे या फिर ER में होंगे, और इसी तरीके से उनका एडिशन होता है 1 by 1। ठीक है। ER में जो हमने N वाला देखा था उसमें पर्टिकुलर यही वाले ओलिगोमर्स, यही वाले जो ओलिगोसेक्राइड्स है वो ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी कर सकते हैं कि कौन से मोनोमर्स अटैच होंगे, दे कैन वेरी। तो ये एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जैसा नहीं है जो कि फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था किसके ऊपर, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के ऊपर। आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।